नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां एक जल्लाद डॉक्टर है, गरीब पति और उसकी बेवफा बीबी है और फोन के अंदर मौजूद उसकी कुछ रिकॉर्डिंग, जिसने एक ऐसे हत्या को अंजाम दिया कि आप लाश के टुकड़े गिनते ही रह जाएंगे। आज की कहानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की है, जहां आनंद नगर में एक डॉक्टर सुनील मंत्री का एक हंसी खुशी परिवार था। बेटा मुंबई में नौकरी कर रहा था और बेटी नागपुर में पढ़ाई कर रही थी। घर में सिर्फ डॉक्टर और उसकी बीबी सुषमा ही थे। डॉक्टर भी दिन में अपने अस्पताल के लिए निकल जाते थे और सुषमा घर में अकेले रह जाती थी। घर में उसका मन लगा रहे इसलिए साल 2010 में उसने बुटीक का काम शुरू कर दिया और अपने साथ रानी नाम की एक औरत को काम पे रख लिया। अब डॉक्टर अस्पताल में होते और घर में सुषमा के साथ रानी रहती थी। रानी गरीब थी, पति बेरोजगार था और सबसे जरूरी कि वो ईमानदार थी। इस वजह से डॉक्टर के घर में वो किसी फैमिली मेंबर की तरह घुल मिल गई और सुषमा के साथ मिलकर बुटीक चलाने लगी। फिर आया साल 2017 का अप्रैल महीना, जब 17 तारीख को सुषमा की तबीयत बिगड़ी। सुधार के लिए डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन फिर भी हालत कोई ठीक नहीं हुई तो सीधे अपनी बीवी सुषमा को लेकर भोपाल के बंसल हॉस्पिटल भागे। लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी और डॉक्टर साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए। सुषमा के बाद बुटीक का काम रानी ने संभाल लिया। इस बात से डॉक्टर को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि रानी सालों से सुषमा के साथ मिलकर काम करती थी और इधर डॉक्टर भी कुछ दिनों के शोक के बाद अपने अस्पताल पर वापस से आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है उस निकम्मे पति की, जो सालों से बीवी की कमाई पर गुजारा कर रहा था। लेकिन अब अचानक से उसे जमाने की परवाह होने लगी, क्योंकि बेरोजगार वीरू की पत्नी रानी उस घर में पूरे दिन रहती थी जहां सिर्फ एक मर्द अकेला रहता था। लेकिन कमाई का एक अकेला जरिया उसकी बीबी थी, इसलिए उसने अपने शक को मन में ही दबाए रखा और उसकी बीबी रोज उस घर में काम करने जाती रही जहां सिर्फ डॉक्टर होता। वीरू के मन में उन दोनों को लेकर कई कहानियां बनने लगी, लेकिन वो कभी इसे अपनी बीबी से जाहिर नहीं करता था। बस उसे डॉक्टर के घर में जाते देखता और वापस घर लौटते देखता। बीच में उन दोनों के बीच क्या होता ये बस वीरू की कल्पना थी। इसी बीच एक दिन रानी का फोन खराब हो गया और वो अपना सिम कार्ड पति वीरू के मोबाइल फोन में लगा देती है, जिससे कि लोगों से उसके बातचीत रुके नहीं। लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं थी कि वो जिस फोन से बात कर रही है उसकी रिकॉर्डिंग वीरू के मोबाइल में हो रही है। वीरू को भी शायद इस बात की भनक नहीं थी कि उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग अपने आप ही होती जा रही है। जब रानी का मोबाइल ठीक हो गया तो उसने अपना सिम पति के मोबाइल से निकाल लिया, लेकिन हर बात की रिकॉर्डिंग उसके पति के मोबाइल में ही रह गई। इधर रानी काम पर गई और वीरू अपना मोबाइल चलाने लगा। तभी गलती से उसने उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दी, जिसमें उसकी बीबी रानी एक गैर मर्द के साथ ऐसी बातें कर रही थी कि वीरू का खून खौल उठा। उसके आंखों के सामने वो सभी कल्पनाएं सच होने लगी, जिसके बारे में वो शक करके मन में सोचा करता था कि उसकी बीबी का अवैध संबंध डॉक्टर सुनील मंत्री के साथ चल रहा है। ये सच जानकर कि उसकी बीबी उसे धोखा दे रही है, वीरू का मन हुआ कि वो अपनी बेवफा बीबी और उसके आशिक डॉक्टर का टेटुआ दबा दे। लेकिन असल में वीरू ने कुछ ऐसा किया नहीं। सच जानने के बाद तो उसने डॉक्टर से हाथ ही मिला लिया, उस डॉक्टर से जो उसके पीठ पीछे उसकी ही बीबी के साथ संबंध बनाता था, अवैध संबंध। पर वीरू ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सब करने के पीछे उसकी कोई साजिश है जिसे वो आगे चलकर अंजाम देगा, या फिर उसने डॉक्टर के हाथों अपनी ही बीबी का सौदा कर दिया? बताएंगे सब कुछ आपको इस कहानी के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आखिर वीरू के दिमाग में क्या चल रहा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।